नमस्कार, मैं पूजा। मेरे योगिक फैमिली चैनल में आज एक और बार आपका स्वागत है। आज मैं आपको नेति क्रिया के बारे में बताने जा रही हूँ। नेति क्रिया शुद्ध करने की एक क्रिया है। जिस प्रकार स्वात्मा राम जी ने कहा है, धोती बस्ती नेतिस्त त्राटकम नौलिकम कपाल भातिश्च चेतानी षटकर्माणि प्रचक्षते। ये 6 प्रकार की शुद्ध करने की क्रिया है। शरीर को शुद्ध करने की क्रियाएं हैं। कौन सी है? धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपाल भाती। मैं जो आज बता रही हूँ वो नेति क्रिया है। नेति क्रिया 2 प्रकार की होती है, जल नेति और सूत्र नेति। जो आज मैं बता रही हूँ वो जल नेति है। बहुत आसान है और ये मैं आपको आज इसलिए बता रही हूँ कि हम देख रहे हैं कि कोरोना महामारी दिन पर दिन बहुत बढ़ती जा रही है, केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। अब व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद ही रखना है, तो अपनी ही देखभाल करनी है। तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से आप और सुझावों का पालन कर रहे हैं कोरोना से बचने के लिए, ये एक सुझाव का और करें। तो इसका फ़ायदा क्या है कि नेति क्रिया हमारे नासिका मार्ग और मस्तिष्क क्षेत्र की सफाई करता है। नासिका मार्ग की सफाई, जैसे नाक से कोई समस्या है, नाक बंद है, पुरानी सर्दी है, जुकाम है, गले की कोई समस्याएं हैं, कान की समस्याएं हैं, या सांस नली से कोई समस्या है, सांस लेने में दिक्कत है, तो इन समस्याओं में काफ़ी लाभदायक है। मस्तिष्क क्षेत्र की बताया था मैंने, तो जिसको सिर दर्द है तो और पुराना सिर दर्द है, माइग्रेन जैसी बीमारियां हैं, तो उसमें भी ये काफ़ी लाभदायक है। और आप ये ध्यान दीजिए कि जब हम जल नेति कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे शरीर में एक ऊर्जा, एनर्जी सी आ जाती है। और ये जल नेति तनाव मुक्त रखती है, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर गुस्सा बहुत है। यदि वो जल नेति का डेली प्रतिदिन फ़ायदा करता है तो उसके गुस्से में बहुत ये फ़ायदेमंद रहेगा, लाभदायक भी है उसके लिए। यदि वो जल नेति करता है, मन शांत रहता है और तनाव मुक्त रहता है, क्योंकि माहौल ऐसा बना हुआ है आजकल तनाव वाला। तो नेति क्रिया बहुत फ़ायदेमंद है। तो नेति क्रिया करनी कैसे है आज मैं बताऊंगी आपको। सबसे पहले आप पानी गर्म कीजिए, उसमें नमक डालिए और गुनगुना पानी कीजिए, ज़्यादा तेज़ गर्म मत कीजिए। और नमक डालिए, क्वांटिटी के हिसाब से आप एक लोटा पानी है, आप उसमें 1 चम्मच नमक डाल दीजिए। और इतना ही आपको रखना है, गुनगुना करना है। और यदि आप सोच रहे हैं कि गर्म पानी क्यों करना है, ठंडे पानी से हम क्यों नहीं कर सकते हैं, तो यदि हम ठंडा पानी अगर अपनी नाक में डालते हैं तो उससे दर्द सा लगता है, नाक में, नासिका में हमारे दर्द महसूस होता है, इसलिए गर्म पानी ही उचित माना गया है। तो अब मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी कि इसको करना किस तरीके से है, तो आप देखिएगा। तो ये है नेति पात्र, इसको नेति पात्र कहते हैं। तो जो ये इसकी टूटी है, ये ध्यान रहे कि हमें इसकी सफाई रखनी है। इसमें अगर कुछ भी गंदगी होती है तो यदि हम नाक में डालते हैं, इसे पानी डालते हैं, तो इन्फेक्शन होने की संभावना हो सकती है। तो ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप अमेज़ोन से मंगा लीजिए, ये अवेलेबल है उसमें, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो इसको करना कैसे है, हम इसे एक नोस्ट्रल में डालेंगे, इसको बिठाएंगे। अगर थोड़ा बाहर रहेगा तो पानी सारा बाहर को गिरेगा, इसलिए हमें ये ध्यान रहे कि इसका जो टोटी का मुंह है वो अंदर बैठ जाए। और सिर को थोड़ा टेढ़ा करेंगे और सांस मुंह से लेंगे, नाक से नहीं। नाक से लेंगे तो पानी ऊपर की तरफ चढ़ेगा और दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम मुंह से सांस लेंगे, मुंह खुला रहेगा, सिर टेढ़ा रहेगा। और एक चीज़, ये उखड़ू बैठकर किया जाता है, पर मैं आज आपको खड़े होकर इसलिए बता रही हूँ कि बहुत से लोग हैं जो नीचे बैठने में जिनको दिक्कत रहती है, बैठ नहीं सकते हैं, इसलिए वो खड़े रह के करें। थोड़ा सा आगे को झुकना है आपको। अब इस तरह से मुझे देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। इसको ऐसे फंसाएंगे नॉस्ट्रल में, इसको करने के बाद हमें सांस बाहर को छोड़नी है ताकि जो पानी है वो बाहर को निकल जाए। अब हम दूसरी नाक से करेंगे, देखिए। इसको करने के बाद हमें सांस जो है दोनों नाक से बाहर को छोड़नी है ताकि पानी बाहर निकल जाए। यदि आपको ऐसा लगता है कि पानी रह गया है तो आप एक नाक बंद करके, एक नोस्ट्रल बंद करें और दूसरी नाक से सांस छोड़ें, तो भी पानी निकल जाएगा। तो और यदि आप ऐसे सोचते हैं कि आप कर रहे हैं और पानी आपके मुंह में आ रहा है, तो ये ध्यान देने, यदि ये आगे आपकी नाक में फिट बैठा हुआ होगा तो पानी बाहर आने की कोई गुंजाइश नहीं, बाहर नहीं आ सकता है। क्योंकि पानी बाहर को तभी आएगा जब आप गलत तरीके से करेंगे। सही तरीके से पानी का कोई मतलब नहीं है, वो सही ढंग से ही बाहर आएगा।
तो ये थी नेति क्रिया। यदि हम इसको डेली करते हैं तो इसके काफ़ी फ़ायदे हैं, तो आप इसको करिए। और बस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको सूत्र नेति के बारे में बताऊंगी। और यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।